तो गाइज मैंने आपको 2 घंटे 6 मिनट के आसपास 13 सेकंड की एक वीडियो दे दी है जिसमें मैंने सारी टेंसेस उसमें कवर कर ली हैं। लेकिन कुछ बच्चों को केवल इंडेफिनेट करना है, केवल किसी का टेस्ट हो सकता है, किसी को केवल इंडेफिनेट अच्छा करना है अपना स्टार्टिंग में, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर का इंडेफिनेट। अगली वीडियो कंटिन्यूस पर डाल देंगे, फिर उसकी अगली वीडियो परफेक्ट पे, फिर उसकी अगली वीडियो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पे। अब क्या है, हमने सारे इंडेफिनेट ले लिए हैं, प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के, तीनों इंडेफिनेट की वीडियो जो है मैंने मर्ज करके डाल दी है। तो ये वीडियोज़ हैं, इसमें प्रैक्टिस करने के लिए अच्छे खासे क्वेश्चन भी हैं और आप बस 2-3 दिन और रुक जाएं, मैं आपको 200 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस शीट दे दे रहा हूं जिसमें 800 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट हो जाएगी। फिर आपको किसी का बाप नहीं रोक सकता कि भाई टेंसेस में आपका फिर हाथ एकदम बहुत तगड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर सिस्टम सेट भी हो जाएगा आप लोगों का, तो सिस्टम तो भाई सेट है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, नोट्स बनाना प्रॉपर इंडेफिनेट की, और फिर आप एकदम फिर मास्टरी कर जाओगे इन चीज़ों में, ठीक है। तो ये 35 मिनट की वीडियो 4 सेकंड की पूरी देखनी है आपको, पूरी नोट्स पूरे बनाना, ठीक है। इंडेफिनेट आपका पूरा हो जाएगा। अगर केवल किसी बच्चे को इंडेफिनेट में मास्टरी हासिल करनी हो तो ये वाली वीडियो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है बच्चों। ओके, तो देखो भाइयों, और मेरी गर्लफ्रेंड हो, देखो सिंपल सी बात है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में अब आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। तो सिंपल सी बात है, आप किसी भी मोड पे हो, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे आप गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप किसी भी तैयारी की, इंटरव्यू की तैयारी हो, कहीं भी हो, अगर आप इंडिया में रहते हो तो इस वीडियो को, ये वीडियो आप लोगों के लिए, पाकिस्तान में रहते हो तो भी आप लोगों के लिए। देखो, मैं चाहता हूँ हर इंसान ग्रो करे। मेरे को इन धर्मवादों में और इन जातिवादों में कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस इतना लेना देना है कि जो बंदा मेरे चैनल पे, मेरा नहीं है, आप लोगों का ही चैनल है, लेकिन जो इस चैनल पे आया है वीडियो देखने, तो मेरा पूरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट ऐसी तरह समझा दूँ कि आपको कहीं भी क्वेश्चन दिखे तो आप 2 मिनट में सॉल्व कर दो, या आपको कभी भी बोलने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपकी स्पीकिंग भी सुधरवा दूंगा। बस इस चैनल से आप जुड़े रहें। आपको पहले 12 वीडियो मिलेंगी टेंसेस के लिए, सारे टेंस की, फिर मैं प्रेजेंट का अलग पार्ट निकाल दूंगा जिसमें चारों टेंस उसमें कवर होंगे, पास्ट का अलग निकाल दूंगा, फ्यूचर का अलग निकाल दूंगा, और एक पूरी वीडियो बना दूंगा जिसमें 2 घंटे की वीडियो होगी जिसमें सारे टेंस कवर होंगे, ठीक है। बाकी अभी इस वीडियो में आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में पूरी अच्छी तरह तुम्हारी नसों में डाल दूंगा, पूरा एक एक क्वेश्चन, मतलब टेंस वगैरह। तो आप टेंशन मत लेना बस, है ना। और जो मैं कहूँ बस उसको फॉलो कर लो, उसके बाद तुम किसी सबको फॉलो करो, लेकिन मेरे को तो 100% फॉलो कर लो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कोई टीचर खराब है, सारे टीचर बढ़िया हैं, बस मैं इतना कह रहा हूँ, बस तुम मेरी बात, जो मैं तुम्हें क्वेश्चन दूँ, जो मैं तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए कहूँ, बस इतना कर लो तुम, और गारंटी दे रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारे अंदर चेंज दिखेगा 3 या 6 महीने के अंदर, ठीक है। 3 से 6 महीने तो तुम्हें देने पड़ेंगे अगर तुम्हारी को अपनी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट चाहिए तो, ठीक है। देखो, 3 तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब आज की बात चल रही है जिसमें, पास्ट मतलब पुरानी बात चल रही है जिसमें, और फ्यूचर मतलब जिसमें आने वाली कल की बात चलेगी। बस इतनी सी बात है। अब इसके 4 सब पार्ट्स होते हैं। एक होता है इंडेफिनेट, दूसरा होता है कंटिन्यूस, तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूस। आज की वीडियो में हम, वैसे तो हमारे पास 12 वीडियो बननी है इसकी, लेकिन इसका क्या है, एक पार्ट बना, अब तो आपको पहला पार्ट दिखाया जा रहा है जिस पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनेट है, और बाकी आपको फ्यूचर में आपको एक पूरी लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो मिलेगी जिसमें प्रेजेंट की पूरी चारों टेंसेस एक ही वीडियो में होंगे, और एक वीडियो ऐसी मिलेगी जिसमें तीनों टेंसेस के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के चारों सब पार्ट्स के 4 सब पार्ट्स, 12 वीडियो सारी कंप्राइज मिलके एक बड़ा कंटेंट मिल जाएगा 2-2.5 घंटे के आसपास की वीडियो, ठीक है। देखो, बस अब सिंपल सी बात ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में 4 तरह में ये बटा हुआ है। सेंटेंसेस 4 तरह में बटे होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और मैं आपको एक और दे दूंगा जिसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव मिक्स क्वेश्चंस करके और मिक्स इसका फॉर्मूला बना दूंगा मैं आपके लिए। अब इसमें सिंपल सी बात ये समझो पहले आप लोग, अफर्मेटिव मतलब नॉर्मल, जैसे मैं आपसे नॉर्मल बातें कर रहा हूँ कि आपकी बॉयफ्रेंड है, आपका गर्लफ्रेंड है क्या हो रहा है, आपकी गर्लफ्रेंड है और आपका बॉयफ्रेंड है, ठीक है। अब ये नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ मैंने कि यू हैव ए गर्लफ्रेंड और यू हैव ए बॉयफ्रेंड, ठीक है, ऐसे करके बात करें नॉर्मल। अब इसकी पहचान क्या है, एंड अगर आप नॉर्मल स्कूल के बच्चे हैं या नॉर्मल आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, तो ये आप लोगों के लिए ता है, ती है, ते है, आता है। वरना मैं स्पीकिंग वाला बंदा हूँ भाई, मेरे को तो अंग्रेज इंसान अगर दिख गया ताजमहल में, मैं तो बात करूंगा उससे। तो सिंपल सी बात है, आप इंग्लिश समझो कि आपको नॉर्मल बात कर रहे हो। जैसे मान लो मैं आपसे बात कर रहा हूँ नॉर्मल कि क्या वह खाना खाता है, अब वो ये हो गया इंट्रोगेटिव। अब मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव में क्या कहूँगा, राम स्कूल जाता है, तो क्या हो जाएगा, राम गोज टू स्कूल। अब इसमें ए से ई एस का क्या झंडा है वो बताता हूँ मैं आपको। जहाँ पे ही, शी और इट ये किसी का नाम आएगा वहाँ पे ए से ई एस लग जाएगा। जहाँ पे नॉर्मल नहीं होगा, मतलब जहाँ पे कुछ भी नहीं होगा वहाँ पे बस कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। बस जहाँ पे
कोई लड़का है, आपको पता चल गया कि पक्का वो लड़का ही है, तो उसमें ही लग गया, तो इसका मतलब एस है, ई एस लगा देना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। यहाँ पे शी लग गया, वहाँ पे एस या ई एस। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के सॉल्व एग्जांपल दिखाता हूँ जिससे आप और अच्छे समझोगे। ठीक है, पहले तो आप ये फॉर्मूला देख लेना कि जैसे लड़का है ही शी इट या नेम हो तो ऐसे ई एस, लड़का नहीं है तो मतलब कुछ भी नहीं लगाना है, बस नॉर्मल लेने देना। जैसे मान लो मैं स्कूल जाता हूँ तो आई गो टू स्कूल, और अगर मैं यहाँ पे नाम ले दूँ, देखो मैं स्कूल जाता हूँ तो ये लड़की बोल सकती है, लड़का ही बोल सकते, तो आप पहचान नहीं पाओगे ना कि लड़का कौन है कि लड़की कौन है। लेकिन आप इसमें पहचान गए कि राम स्कूल जाता है या सीता स्कूल जाती है, तो इसमें आप सीधा बोलोगे राम स्कूल जाता है तो राम गोज टू स्कूल, और सीता स्कूल जाती है तो सीता गोज टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूँ तो इसमें तो लड़की भी कभी कभी ये लड़का वाले वर्ड यूज करती है ना, मैं खाना खाता हूँ, मैं खानी खाती हूँ, ऐसे करके हरकतें करती है ना लड़की, मार दिया करो ऐसी लड़की मिले तो। लेकिन मेन बात है हमें पता, अगर 100% पता चल जाए कि वो लड़का है तो हम ऐसे ही लगा देंगे, लड़की पता चल जाए तो हम ऐसे ही लगा देंगे। अब सॉल्व एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, फिर तो मैं धीरे धीरे करके इस चैनल में आपको इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप भाई कहोगे कि मजा बांध दिए। तो देखो ये सॉल्व एग्जांपल है, कैसे सॉल्व होते क्वेश्चंस। देखो मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो आई प्ले क्रिकेट, इसमें अगर एंड में है, हूँ, ही, है, हूँ, ऐसे वर्ड हैं तो इसमें इज एम आर का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, मतलब नॉर्मल बातचीत चल रही हो। ठीक है, जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो मैं का हो गया आई, और खेलता हूँ के लिए पहले क्या आ गई प्ले, और क्रिकेट के लिए क्रिकेट। हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, वी स्टडी इंग्लिश। वे रोज दौड़ते हैं, दे रन एवरी डे। वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। अब इसमें हमें मैं में हमें पता नहीं चला, हम में हमें पता नहीं चला, वे में हमें पता नहीं चला कि वो लड़का है कि लड़की है, इसलिए वहाँ पे ऐसे ई एस का यूज़ नहीं हुआ। यहाँ पे वह स्कूल जाता है का पता चल गया कि वो लड़का ही है, तो ही गोज टू स्कूल, जाने की गो और ई एस और लग गया उसमें। अब तुम्हें ये पता कैसे चलेगी कि एस कहाँ यूज़ होगा और ई एस कहाँ यूज़ होगा, वो मैं अभी तुम्हें लिख के दे दूंगा। ठीक है, रीना दूध पीती है। देखो यहाँ पे पीने पिवाने की बात हो रही है, वो भी दूध देने वाली बात नहीं हो रही कि रीना दूध देती है, रीना दूध पीती है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, रीना ड्रिंक्स मिल्क, या रीना टेक्स मिल्क भी हो जाता है, ये भी सही है। और रीना हैज़ नहीं बोलते, हैव मिल्क बोलते, कुछ ये होते हैं ना, हैव सम वाटर, हैव योर लंच, ऐसे करके खाने पीने के लिए ये यूज़ करते हैं। ठीक है, हैव योर सीट है ना, ऐसे करके बोलते हैं ना, तो वैसे ही रीना ड्रिंक्स मिल्क, रीना में पता चल गया लड़की है इसलिए एस यूज हुआ, ड्रिंक में क्या आ गया एस लग गया। ठीक है, अफर्मेटिव पूरा समझ में आ गया, गारंटी है इस बात की। अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके बाद फिर नेगेटिव पे आएंगे फिर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ। अब आपको इसके आंसर यूट्यूब के इस वाले चैनल, मतलब इस वाली वीडियो के कमेंट बॉक्स में सारे आंसर लिखने हैं। ठीक है, ये आपको घर से करने ही करने हैं। देखो मैं जितना बता रहा हूँ उतना कर लो, आपको अपने आप रिजल्ट दिखेगा 3 महीने या 6 महीने के अंदर। ठीक है, इस चैनल को जितना फॉलो करोगे उतना तुम अपने आप को आगे बढ़ते हुए देखोगे, नहीं करोगे तो उतना ही अपने आप को नीचे करते हुए देखोगे। चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, रियल लाइफ में तुम्हें अगर आगे बढ़ना है तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो देखो भाई लोग, अब है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस मतलब वही आपकी बुआ चाची और मौसी जब भी आए तो नेगेटिव बातें करती रहती हैं, अरे कितने नंबर आए और वो वगैरह वगैरह। तो इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है, सेम अफर्मेटिव जैसा है, बस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू डस का यूज हो जाएगा। ठीक है, और डू डस कहाँ यूज होगा वो बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, डू डस, और इसमें नेगेटिव में तो आपको पता नॉट यूज हो जाता है, बस इतना याद रखो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू और डस का यूज होगा। बस जैसे तुम्हें लगेगा कि भाई यहाँ पे नेगेटिव बात आ गई तो डू या डस का यूज कर लेना। प्रेजेंट इंडेफिनिट में नॉर्मल बात चल रही हो तो ये नॉर्मल डू डस का यूज कर लेना और नॉट याद आएगा। ठीक है, बस और मैं आपको बता रहा हूँ डू डस कब यूज होता है। ठीक है, तो देखो कैसे समझ में आएगा आपको डू और डस कहाँ यूज होंगे। तो देखो जहाँ पे ही शी इट या नेम आ रहे हो तो वहाँ पे डस ये लग जाएगा। जैसे वहाँ पे देखो आपने अफर्मेटिव में पढ़ा था कि अफर्मेटिव में क्या हो रहा था, जहाँ पे ही शी इट या किसी का नाम हो रहा है तो ऐसे ई एस आ रहा है, और यहाँ पे क्या है ही शी इट या किसी का नाम आ रहा है तो यहाँ पे डस आ जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे डस यहाँ पे और बाकी जगह की जगह आपको क्या यूज करना है, डू। ठीक है, तो डू और डस में आप मतलब समझ गए, डू आपको यूज करना है कब, जब कुछ भी ना हो, मतलब केवल यहाँ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है तो आपको डू यूज करना है। ठीक है, नॉर्मली आपको डू यूज करना है, लेकिन जहाँ पे ही शी इट या किसी का नाम आ जाए तो डज यूज कर लेना है। बस इतना सा है, बस कुछ भी नहीं है इसमें। और सॉल्ट एग्जांपल में आप देख सकते हैं, जैसे मैं चाय नहीं पीता। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, मैं नहीं पीता, मेरे को दारू पसंद है। ठीक है, तो वैसे बता रहा हूँ मैं चाय नहीं पीता तो उसका क्या होगा, आई डू नॉट ड्रिंक टी। तो ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल सारे सेंटेंस में डू यूज होगा, बस ही शी इट या किसी का नाम होगा तो क्या यूज होगा, डस। ठीक है, मैंने आपको बता रखा ही शी इट का मतलब लड़का हमें पता चल जाए, लड़की पता चल जाए, और इट मतलब कोई चीज होती है, नाम मतलब हमें नाम पता हो किसी का। ठीक है, अब वे टीवी नहीं देखते तो दे डू नॉट वॉच टीवी, हम झूठ नहीं बोलते, वी डू नॉट टेल लाइज। ठीक है, वह स्कूल नहीं जाता, अब इसमें हमें पता चल गया कि वो लड़का है, ही डज नॉट गो टू स्कूल, बस खत्म। रीना मांस नहीं खाती तो क्या खाती है, वो बुद्धि खाती है, क्योंकि रीना में नहीं है। ठीक है, तो रीना डज नॉट ईट मीट। ठीक है, अच्छा समझ में आ गया, लड़की है ना वो, इसलिए डज आ गया। ठीक है, चलो अब आगे मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे दिए, ये आपको करने ही करने हैं, ठीक है। आप करोगे आपका फ़ायदा, नहीं करोगे तो किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई मैं तो नहीं करूँगा, है मैं नहीं कर रहा। लेकिन इसमें नुकसान किसका है? 140 करोड़ जनता है, सब अपने अपने भले के लिए सोचते हैं। मैं भी अपने भले के लिए सोच रहा हूँ, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। तुम भी अपने भले के लिए सोच लो तो तुम आगे बढ़ जाओगे, वरना माँ की आँख। तो अभी वो रिश्तेदार है जो आपके घर में आके क्वेश्चन पूछती है, क्यों ये क्यों करा, ये क्या कैसे कर दिया, तो उसको मार दिया करो जब भी मिले, सीधा कुछ भी हो, अरे बड़ा छोटा मत दिया करो, हाथ पाँव उठा दिया करो, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या है, फॉर्मूला क्या है, इसमें डू आगे आ जाएगा सबसे और डज आगे आ जाएगा, बाकी सब नॉर्मल है ना। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या क्या ऐसे कैसे हो गया, तो क्या क्यों कैसे वो सब वेयर और वॉट विच वो सब आगे आ जाएगा सबसे स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद डू डज, ठीक है। ये पूरी सुनना बात को, जरूरी थोड़ी जो मैं लिखा हुआ तो मैं भी दे रहा हूँ वही काफ़ी है, जो मैं बोल रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा काम का है, ठीक है। तो वेयर विच वॉट हाउ ये जितने भी है वो सब एकदम स्टार्टिंग में आ जाएंगे, जैसे क्या का क्या होता है, वॉट होता है, ठीक है। और मैं पूरा सब बताऊंगा, ठीक है। बाकी अगर कोई बीच में है ये कि मतलब क्या तुमने अपना खाना खा लिया, क्या तुम अपना खाना खाते हो, डू यू हैव योर फूड, ठीक है, ऐसे करके हो गया। ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला इंट्रोगेटिव का, और एंड में क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। बाकी पूरा सेम टू सेम रहेगा, ही शी इट के साथ डज, ठीक है, पूरा सेम। इसका वो देख लो सॉल्ट एग्जांपल, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट, तो उसमें तुम्हें पता चल जाएगा लड़का है, डू यू, ठीक है। तो हमें पता थोड़ी कि सामने वाला तू है, लड़का है कि लड़की है, तो इसमें डू आ जाएगा, ठीक है। क्या वे दिल्ली में रहते हैं, डू दे लिव इन दिल्ली। क्या हम अंग्रेजी सीखते हैं, लो इन्हें पता ही नहीं कि हम सीख रहे हैं, तो डू वी लर्न इंग्लिश। क्या वह स्कूल जाता है, तो डज ही गो टू स्कूल। तो इसमें क्या हो गया, इसमें आ जाएगा क्या, इसमें नोट तो है नहीं, नोट वाला इन नेगेटिव और इंटरोगेटिव अभी अगला बता रहा हूँ मैं, जिसमें क्या है ये इंटरोगेटिव वाले मैंने बताया था ना कि डू डज आ जाते हैं। तो इसमें क्या है, स्टार्टिंग में आ गया डज, किसके लिए, ही शीट के लिए। क्या रीना दूध देती है, सॉरी पीती है तो डज रीना ड्रिंक मिल्क, ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो अब मैं इसके क्वेश्चन देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, इनके नोट्स भी बनाते चलो, बहुत काम के हैं। और जो मैं आपको लिख के बोल रहा हूँ ना बीच बीच में, उसको भी साइड में लिख दिया करो, काम की चीज़ें, जो फालतू बातें कर रहा हूँ ना, ये रीना दूध देती है पीती है वगैरह कुछ, ये मत लिखना, ठीक, मजाक में बोलता हूँ मैं, थोड़ा सीरियस होकर ही बोलता हूँ, लिखना चाहो लिख तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। अब मैं आया तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव मिक्स करके आपको समझाया तो आपको 2 मिनट में कंसेप्ट सारे समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो भाई, ये है नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान, की जिसमें आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव का मिक्स हो गया, मिलाव हो गया, IAS IPS की शादी हो गई, मतलब डोरेमोन और नोबिता एक हो गई। बताओ, नोबिता और सुजुका नहीं हुए और डोरेमोन और नोबिता एक हो गए, तो क्या हुआ, नेगेटिव और इंटरोगेटिव की भाई बुआ और मौसी एक साथ हो गई, बुआ मौसी की शादी हो गई। मान लो कि भाई क्वेश्चन पूछ लिया और उसी साथ में नेगेटिव बातें कर दी, ठीक है, कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा भाई, IAS बनेगा तेरा भाई, ठीक है। तो इसमें क्या है, डू डस प्लस सब्जेक्ट, और इसमें नॉट आ जाए, सब्जेक्ट के बाद आता है नॉट, ठीक है, बाकी सेम रहता है, माल है ना, माल पूरा सेम रहेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके सॉल्ट एग्जांपल पे, या इसका फॉर्मूला पूरा। तो देखो भाई, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला ये है, सिंपल सा है। डू कब लगता है आपको पता ही है भाई, कोई आदमी नॉर्मल सा हो, औरत नॉर्मल सी हो, या दोनों मिक्स करके नॉर्मल से हो, तो डू लग जाता है। और अगर कोई लड़का लड़की और कोई चीज़ हो या किसी का नाम हो तो डज आ जाता है। अब इसमें दोनों का मिक्सचर हो गया तो सब्जेक्ट के बाद नोट आता है, ठीक है। सॉल्ट एग्जांपल देख सकते हैं, हिंदी में लिखे हुए हैं, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। हिंदी में एक और क्वेश्चन आ गया है, क्या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ते, डू वी नॉट स्टडी इंग्लिश। हिंदी में एक और क्वेश्चन, क्या वे स्कूल नहीं जाते, डू दे नॉट गो टू स्कूल। अब क्या वह दूध नहीं पीता, बताओ वो दूध नहीं पीता। क्या रीना चाय नहीं पीती, अच्छा मैं लगा रीना और दूध का कुछ सिंपल है, ठीक है क्या वह दूध नहीं पीता, तो डज ही नॉट ड्रिंक मिल्क। अब क्या रीना चाय नहीं पीती, तो डज रीना नॉट ड्रिंक टी। तो आपको पता है डस कब लगता है, डू कब लगता है, डस बता दी भैया, 50 बार बता दिया आपको। ही शी इट हो तो लड़का लड़की हो तो शादी नहीं करवानी है, तो लड़का लड़की हो तो डस लग जाएगा, लड़का लड़की नहीं हो, पता नहीं है मैं कि लड़का है कि लड़की है, तो डू लग जाएगा, बस सेम रहेगा क्वेश्चन। लपाटप लपाटप क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क जब आएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है, ठीक है। अब मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ और एंड में एक भाषा दूंगा बढ़िया। तो देख सकते हैं आपको ये प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन मिले हुए हैं, इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको चंदा मिलेगा, फिर मंदिरों में बैठेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको कटोरे में पैसा मिलेगा, ठीक है। देखो फालतू बात मैं करता नहीं, अब नॉर्मल सी बात, अब सीरियस पे आ जाओ। आप यहाँ पे इस वीडियो पे इसलिए आए हैं क्योंकि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा अंदर से अंदर तक सीखना था, लेकिन केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट से काम नहीं चलेगा। इंग्लिश का अखबार बांध लो भाई, एक बढ़िया सा कुछ इंग्लिश की मूवी देखना शुरू करो तो और अच्छी बात है। अगर इंग्लिश की मूवी देखो मेरे को भी पसंद नहीं है तो सिंपल सी बात है, एक बुक रीडिंग
अब कोई भी चीज़, जैसे मान लो साइकोलॉजी पढ़ लो, साइकोलॉजी कोई भी बुक, मनी माइंडेड, या मान लो आपको कुछ भी ऐसा पसंद हो, जैसे पता है मेरे को ब्लैक मैजिक बहुत पसंद था, काला जादू करता था मैं पहले बहुत, बुआ पे, मौसी पे, सब लोगों पे काला जादू किया है मैंने, कद्दू कुछ नहीं हुआ, साले अभी भी मोटा के खा रहे हैं दबा के, लेकिन मेरे को इंग्लिश पढ़ने में मजा आता था तो मैं इंग्लिश पढ़ता था उनकी, ठीक है। तो आपको इंग्लिश को डेवलप करना पड़ेगा, जितनी आप इंग्लिश बोलोगे, द मोर यू स्पीक द मोर यू डेवलप योर इंग्लिश, ठीक है। मैं अब आपको कैसे समझाऊं कि इंग्लिश कैसे बहुत ज़रूरी है। आपको कहीं भी जॉब मिलने चाहिए, इंडिया में तो भाई नॉर्मल है, इंग्लिश अगर आपकी है तो आपकी सैलरी 50 गुना हो सकती है, और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप बिजनेस में भी अच्छा कर सकते हो। और इंग्लिश सीख लोगे तो आप 10-12 बुक 15 बुक और अच्छी पढ़ लोगे, तो फिर आप क्या होगा, आपका दिमाग खुल जाएगा। जितना आपका दिमाग खुलेगा आप उतना बिजनेस के बारे में और नौकरी के बड़े स्तर पर सोचोगे, तो आपको एकदम इंग्लिश आगे बढ़ा ही देगी, इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। आप अपने अच्छे लोगों के साथ बैठो, अच्छे लोगों के साथ बैठोगे तो और अच्छा रहेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपको 12 वीडियो मिलेगी, इस बात की गारंटी है। पहली वीडियो है, आगे की 12 वीडियो मिलेंगी, और 3 वीडियो और अभी स्पेशल मिलेंगी टेंसेस की, जिसमें प्रेजेंट सारे होंगे, पास्ट सारे होंगे और फ्यूचर सारे होंगे। फिर उन तीनों को मिला के एक वीडियो मिल जाएगी अलग से, जो इसमें जो 2 ढाई 3 घंटे की बैठ जाएगी आराम से। सिस्टम बता रहा हूँ, देखो जैसे 15 मिनट की बैठ गई है, ऐसे ही मजा आ जाएगा, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और पढ़ते रहें, पढ़ाई पे ध्यान दें, आगे बढ़े लाइफ में, और मुझसे भी आगे निकलें, ठीक है। वैसे तो आगे निकलने, हाँ, तो भाई और उनकी गर्लफ्रेंड हो और मेरी भी, तो भाई अब सिस्टम ये हो गया है कि भाई मैंने अब प्रेजेंट इंडेफिनेट की वीडियो बना दी है, अब आगे है पास्ट इंडेफिनेट। अब देखो जैसी वीडियो बढ़ती चलेंगी, जैसे मान लो पास्ट इंडेफिनेट के बाद फ्यूचर इंडेफिनेट और आगे के और सेंटेंसेस और टेंसेस मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो में व्यूज़ आना कम हो जाएंगे, क्योंकि वैसे तो अभी भी नहीं आ रहे, वो तो धीरे धीरे करके बढ़ेंगे। लेकिन फ्यूचर में आप देखना कि बंदों का इंटरेस्ट आता है स्टार्टिंग के 2-3 वीडियो में, उसके बाद तो फिर उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। बाकी अब इस वीडियो में मैं कुछ भी लेक्चर जो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिए थे 5-10 मिनट लगातार, कि आगे कैसे वीडियो आएंगी और क्या क्या स्ट्रक्चर रहेगा, वो नहीं बताऊंगा मैं। इस वीडियो में प्रॉपर कट्टम कट्टा पढ़ाई चलेगी, ठीक है। तो चलो फिर पढ़ाई करते हैं। तो देखो कट्टम कट्टा पढ़ाई चलेगी अपनी। अब तो देखो इसकी पहचान क्या है, आपको पता कैसे चलेगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। देखो पहले तो अब इंग्लिश पे आते हैं। देखो अगर जिसको स्पीकिंग पे ध्यान देना है तो वो स्पीकिंग वाला देखें, और जिसको पहचान देखनी है कि पहचान क्या होती है, जैसे कोई सॉल्व कर रहा है क्वेश्चन की पैसे अनसेंड पैसेज कर रहा हो, या मान लो उसे अनसेंड पैसेज नहीं मतलब नॉर्मल पैराग्राफ वाले सॉल्व कर रहा हो, या उसे टेंस से सॉल्व करने स्कूल वाले बच्चे करेंगे ना, तो इसके लिए पहचान क्या है, पहचान क्या है, एंड में था है थी है थे, मतलब था थी थे या ये ऐसे करके वर्ड होंगे। बाकी मैं तुम्हें सच बताऊं, स्पीकिंग पे ध्यान दो, तुम अपने आप ही सारे क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, एंड आपको पहचान तो ऐसे पता चल जाएगी, लेकिन आपको जैसे पास्ट इंडेफिनिट है, मतलब नॉर्मल बातचीत चल रही हो, लेकिन वो पास्ट की नॉर्मल बातचीत हो, जैसे क्या तुम गए थे, है ना, क्या तुम आए, क्या तुमने काम किया, क्या तुम मिले, क्या तुम उससे मिले, क्या उसने तुम्हें ठगा, क्या उसने तुमसे रिचार्ज करवाया, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन होंगे। इसमें क्या है, क्वेश्चन नॉर्मल होगा, सब्जेक्ट मतलब कोई लड़का लड़की है ना, V2। इसमें क्या होगा, सेकंड फॉर्म यूज होगी ना, इसमें इज एम आर ना वॉजवर ना कुछ ING वाईएनजी, कोई झंझट नहीं है ना, कुछ भी झंझट नहीं है पास्ट की। इसमें आपको बस V2 यूज करना है। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, मैं स्कूल गया, मैं चला गया स्कूल, तो आई गो टू स्कूल। अब गो की जगह क्या हो गया, वेंट, क्योंकि सेकंड फॉर्म लग गई। उसने खाना खाया तो ही ईट फूड, अब ईट की सेकंड फॉर्म एट, ठीक है। क्रिकेट की प्लेड हो गया, रीना ने दूध दिया, ओ सॉरी पिया, तो उसमें क्या हो गया, रीना ड्रैंक मिल्क, तो ड्रिंक की ड्रिंक, और ये सेकंड फॉर्म ड्रैंक। वे दिल्ली गए तो दे वेंट टू दिल्ली। बस नॉर्मल से है, बस सिस्टम बैठा दो। सब जिसने प्रेजेंट इंडेफिनिट की पूरी वीडियो देखी और नोट्स बनाए और समझ लिया है, तो पास्ट इंडेफिनिट तो हलवा, अब तो सारे हलवा हैं। बस प्रेजेंट इंडेफिनिट जो पढ़ ले, उसके बाद तो हलवा रहेगा। बस चना खाते चलो, हलवा चना मालपुआ और पिज्जा बर्गर चाउमीन, जो मजा आ जाएगा फिर तो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। तो ये फिर कुछ क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस करो, और भाई धड़ाधड़ जिंदगी में आगे बढ़ते रहो, ठीक है। तो देखो अब आगे के सिस्टम पे आया था, नेगेटिव मतलब बुआ चाची और मौसी की बात आ गई यहाँ पे, मतलब नेगेटिव बातें कर रहे हो। तो अब जैसे जिसने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा है, जिसमें क्या यूज हुआ था, डू और डस का। डू डस का कब यूज हुआ था, डस का के लिए हुआ था ही शीट के लिए, और किसी का नाम हो, और डू का के लिए हुआ था उन डस वालों को सारों को छोड़ के, ठीक है। मतलब ही शीट या किसी का नाम नहीं होगा तो उसको छोड़ के बाकी में सब में डू यूज होगा। इसमें क्या है, सब में डिड यूज होगा, सब में, ठीक है। मैं स्कूल नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड यूज होगा, और वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या हुआ था, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू और डज यूज हुआ था। समझने वाले समझ गए, जिनने नोट्स बनाए होंगे प्रॉपर प्रेजेंट इंडेफिनिट के, सब समझ गए होंगे। वो उसने चाय नहीं पी, नहीं पीन दो है, ही डिड नॉट ड्रिंक टी। अब वहां पे अगर आता ही उसने वह चाय नहीं पीता है ना, तो उसका क्या हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ही डजंट ड्रिंक टी, ठीक है। ही शी इट आता है, ये किसी का नाम आता है तो
क्या आ जाता है, ही शी एट आता है, किसी का नाम आता है तो डस। ठीक है, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी रिवीजन चल रहा है। हम क्रिकेट नहीं खेले, है ना, ये क्या है, ये कौन सी ये बिहारी भाषा आ रही है, हम क्रिकेट नहीं खेले। वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट। रीना ने खाना नहीं बनाया। देखो रीना भाई, अब हाउसवाइफ खाना नहीं बनाएगी तो क्या पिटेगी फिर, तो फिर वो बेल्टों से पिटने लायक है। रीना डिड नॉट कुक फूड। वे समय पर नहीं आए। अब समय पे नहीं आएंगे तो क्यों, काय पे आएंगे फिर वो, भाई समय रहना पे आना पड़ेगा। दे डिड नॉट कम ऑन टाइम। बस, तो धड़ाधड़ प्रैक्टिस कर दो इन क्वेश्चनों की। ठीक है, तो अब आया थे क्यों क्यों लड़की पे, मतलब क्वेश्चन पूछने वाली लड़की। ठीक है, आपके रिश्तेदार वाली जो भी है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, स्टार्टिंग में आ जाएगा डिड। ठीक है, जैसे मान लो ऐसा नहीं है कि मतलब डिड आ जाएगा, अगर कोई भी WH वाले फैमिली वाले क्वेश्चन है, जैसे व्हाट, वेयर, हाउ, विच, जो मैं बोल रहा हूँ ना वो भी तुम साइड में लिखते रहो। जितना तुम लिख लोगे, जिस जो मैं नोट्स दे रहा हूँ यहाँ पे, जो स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहे हैं, ये तो पूरा लिखना ही है। जो मैं काम की चीज़ बोल रहा हूँ उसको तुम साइड में रफ में अलग से और लिख लो, क्योंकि जो काम की चीज़ मैं बोल रहा हूँ, जो WH वाली फैमिली वाले क्वेश्चन है, हाउ, वेयर, विच, वॉट, सब सब जितनी बोलूँ, होम, वेयर, जो भी तुम कर सको वो सबसे स्टार्टिंग में आ जाएंगे, उसके बाद आएगा फिर डिड। ठीक है, बाकी अगर स्टार्टिंग में क्या है, जैसे क्या तुम स्कूल गए, डिड यू गो टू स्कूल, सेम मैंने क्या बताया, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड आता है और अफर्मेटिव में डिड नहीं आएगा। सेम जो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया, तो पूरा सेम है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है, डू डस की जगह डिड आएगा। ठीक है, क्या उसने खाना खाया, डिड ही ईट फूड। ठीक है, इसमें सेकंड फॉर्म यूज नहीं होगी, इन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में सेकंड फॉर्म यूज नहीं होगी, क्योंकि सेकंड फॉर्म ये डिड यूज होते रही है, डू और डस की सेकंड फॉर्म डिड है बस। क्या वे क्रिकेट खेले, वही बिहारी वाली भाषा, डिड दे प्ले क्रिकेट। क्या रीना ने दूध दिया, वो सॉरी पिया, पी, अबे ये क्या यार हरियाणवी भाषा, डिड रीना ड्रिंक मिल्क। क्या हम समय पर पहुंचे, डिड वी अराइव ऑन टाइम। तो देखो, अगर मैं WH वाली फैमिली वाला क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे तो क्या तुम क्या स्कूल गए, अब मैं क्वेश्चन ये वाला मैंने पूछा, देखो सबसे पहले जो सॉल्व एग्जाम्पल में, क्या तुम स्कूल गए, तो डिड यू गो टू स्कूल, इसमें भी डिड आ रहा है। अब देखो, जैसे अब मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, क्या नहीं, जैसे मैं पूछता हूँ, जैसे क्या रीना दूध पी, तो इसका मैं पूछता हूँ क्या किसने नहीं, ऐसे पूछता हूँ, जैसे रीना ने दूध क्यों पिया। ठीक है, तो वाई डिड रीना ड्रिंक मिल्क। समझ में आ गया। इस क्वेश्चन जो मैंने बोला ना, और जो आंसर मैंने बोला, इसको भी लिख लो सॉल्व एग्जांपल में। ठीक है, अब प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिर उसके बाद नेगेटिव और इंट्रोगेटिव मिक्स। ठीक है, अब मैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव के दोनों के प्रैक्टिस क्वेश्चन मिक्स करके अभी दे रहा हूँ 10 मिनट में। जब तक आप ये समझो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव मिक्स हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, बस क्या है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव मिक्स हो गए, मौसी और बुआ की शादी हो गई, चुम्मा छाटी हो गई मौसी और बुआ की। तो क्या हो गया, जैसे ये पहचान तो नॉर्मल आपको पता ही है, तो डिड आ जाएगा एकदम स्टार्टिंग में, सब्जेक्ट प्लस नॉट, और बस नॉट आ जाता बस। अब जैसे मैं एक दो क्वेश्चन और बोल रहा हूँ और उसके आंसर भी बोल रहा हूँ, दो आपको सॉल्व एग्जाम्पल और लिख लेने हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये तो आपके पास जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये तो लिखना ही है। जैसे क्या उसने चाय नहीं पी, तो डिड ही नॉट ड्रिंक टी। देखो नॉर्मल सी बात है, तो मैं 10 बार बता दी मैंने, एस या ES यूज हुआ था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कब, जब ही शी इट यूज हो रहा था, कब, अफर्मेटिव में। और डू और डस कब यूज हुआ, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। कब, कहाँ, क्यों यूज हुआ, सब तुमने लिख रखा है, सारे नोट्स मैंने तुम्हें बता रखे हैं। जो मैं बोल रहा हूँ वो भी तुम लिखते चल रहे हो, ये तुम्हारी एक बढ़िया चीज़ है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, तुम्हें यहाँ पे एक चीज़ देखो कि अब पास्ट इंडेफिनिट में क्या नौटंकीबाजी हुई, इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे बस सेकेंड फॉर्म यूज हो गई अफर्मेटिव में, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव तीनों में क्या यूज हुआ, डू डस की जगह डिड यूज हो गया, सेकंड फॉर्म यूज नहीं हुई। क्या हम समय पर नहीं पहुंचे, देखो इन्हें पता ही नहीं कि समय पे नहीं पहुंचे, पहुंचने की बात पता चल के समय पे नहीं पहुंचे, तो डिड वी नॉट अराइव ऑन टाइम, बस खत्म। क्या रीना खाना नहीं बनाई, अरे ये कैसी भाषा है यार, डिड रीना नॉट कुक फूड। ठीक है, और क्या तुम स्कूल नहीं गए, डिड यू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, अब ये चीज जो स्क्रीन पे दिख रही है तुमने लिख ली। अब दो क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन भी लिखो आंसर भी लिखो। एक क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, जैसे क्या तुमने पढ़ाई की, ठीक है, तो इसका आंसर लिखो डिड यू स्टडी। ठीक है, एक ही हो गया। अब एक क्वेश्चन इसमें WH फैमिली, तुमने ये कैसे किया, ठीक है, हाउ यू डिड दिस। ठीक है, लिख लिया। एक और लिख लो, अब तीसरा और लिख लो कि क्या तुमने तेल लगाया, डिड यू यूज ऑयल। यार एक डिड वाला हो गया, एक हाउ वाला हो गया, एक और लिख लो विच वाला, जैसे विच जिसमें, ठीक है, तुमने कौन सी दवाई खाई, विच मेडिसिन डिड यू टेक। ठीक है, समझ में आ गया, फॉर योर पागलपन, नो मतलब विच मेडिसिन डिड यू टेक। ठीक है, अब प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लो बोथ, इंट्रोगेटिव के और नेगेटिव इंट्रोगेटिव के, तो फिर तुम्हारे नोट्स भी तैयार हो गए, जो मैंने बोला तुमने वो भी तैयार कर लिया, और तुम्हारा पास इंडेफिनिट पूरा हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, ये ले लो मिक्स क्वेश्चन,
इंट्रोगेटिव के, नेगेटिव इंट्रोगेटिव के दोनों मिक्स करके दबा के सिस्टम बैठाओ। अब तुम 9 मिनट में तुम्हारा पास्ट इंडेफिनिट मैंने ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब तुम्हें आगे सिस्टम मजा आ गया। अब तुम इनको नोट्स बनाओ, बढ़िया रिवाइज करो और तुम आने वाली फ्यूचर इंडेफिनिट का वेट करो, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट तुम्हारा जैसे ही कवर हो जाएगा उसके बाद तुम्हारी ये इंडेफिनिट वाला पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आता हूँ कंटिन्यूस पर। कंटिन्यूस तो ऐसा है मजे बांध दूंगा, ठीक है। सिस्टम बैठाओ, लड़की पटाओ और सिस्टम बैठाओ और माँ बाप की सेवा करो और हो सके तो बस पैसे भर दो इस घर में, ठीक है। तो भाई अब तो 2 तरह के लोग वीडियो देख रहे होंगे, या तो उन्होंने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट ये वीडियो देखी है, या तो फिर आप केवल फ्यूचर इंडेफिनिट समझना चाह रहे हो अचानक से। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट देखने के बाद आप फ्यूचर इंडेफिनिट देखने आए हो तो उसमें से भी बहुत कम जनता होगी अब तो, क्योंकि अब तो क्या है, जनता को स्टार्टिंग की चीज़ें अच्छी लगती हैं। इंडिया की जनता ऐसी ही है और उसके बाद धीरे धीरे करके उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और वो हर जगह सरकारी नौकरी जैसा काम देखते हैं। प्राइवेट नौकरी में भी काम कम करना पड़े, बस काम हमें कम करना है। ऐसी वो अभी पढ़ाई भी कम करने की सोच रहे होंगे, कह रहे होंगे कि भाई अब प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट हो गया, अब हम नहीं देखेंगे। तो अब जो जनता हमारे पट्टे की रहेगी वही आगे बढ़ेगी लाइफ में, वही इंग्लिश सीखेगी और वही आगे जॉब पा पाएगी या बिजनेस कर पाएगी, जो भी उसे करना है वो कर लेगी। लेकिन अब वो नंबर भी पा पाएगी, उसे जो करना है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी है कुछ भी, वो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब बता रखा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसने देखा होगा उसका लेवल अप हो चुका होगा। तो चलो आप फ्यूचर इंडेफिनिट भी अपना पूरा पक्का कर लेते हैं, ठीक है। आओ पढ़ाई करते हैं, फालतू बातें हटाओ। तो देखो भाई हम फ्यूचर की बात करते हैं, इसमें गा गी गे एंड में आते हैं। तो ये तो हो गई बात स्कूल के बच्चों की, कॉलेज के बच्चों की। लेकिन हम तो भाई सोचते हैं फ्यूचर में आगे 50 साल बाद का, या अपन सोचते हैं उन लोगों के बारे में जो स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं वीडियो कि भाई उनको इंग्लिश सुधारनी है एक्चुअली। तो वो नोट्स भी बना रहे हैं, वो समझ रहे हैं, वो धीरे धीरे करके अपना लेवल बढ़ा रहे हैं, वो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, कोई किसी इंटरव्यू की भी तैयारी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कोई भी आप किसी भी लेवल पे हो, हम तो बेसिक कॉन्सेप्ट से क्लियर करते हैं, धीरे धीरे करके हमारा लेवल बढ़ता है ना। तो ये बेसिक कंसेप्ट है जो आपको बता रहे हैं मैं, पूरे रूल हैं। इसमें क्या होता है, आपको फॉर्मूला है एक, जैसे इसमें नॉर्मल विल यूज़ होगा, फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी और ऑब्जेक्ट यूज़ हो जाएगा। जैसे मैं कल स्कूल जाऊँगा, आई विल गो टू स्कूल टुमारो। आईएनजी वाले वर्ड जो भी है आप मत लगाना, ना मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगवाए हैं, ना पास्ट इंडेफिनिट में लगाए हैं, ना मैं यहाँ पे लगवाए हैं, आपको सब बता दूंगा मैं। आईएनजी वाला जब लगेंगे वो लगेंगे कंटिन्यूस में, ठीक है। वह एक किताब खरीदेगी, ठीक है। वह लड़की है, पता चल जाएगा शी। लड़का है, वह ऐड में लिखा है खरीदेगा तो वो ही हो जाएगा, तो शी विल बाय ए बुक। हम मैच जीतेंगे, फ्यूचर की बात है। अब यही बात अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट कहूँगा और पास्ट इंडेफिनिट कहूँ, देखो तो आपके दोनों रिवीजन होंगे अब इन चीज़ों में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम मैच जीतते हैं, वी विन द मैच, ठीक है। और वह मैच जीतते हैं, ही विन्स द मैच, है ना। अब इसमें ऐसे ईएस क्यों लग गया वो आपको सबको पता है, ही शी इट होता है तो ऐसे ईएस लग जाता है। नेगेटिव इंटरोगेटिव होता है तो वो डज आ जाता है कि वह मैच नहीं जीतते हैं तो ही डज नॉट विन द मैच, ठीक है। अब पास्ट इंडेफिनिट कैसे हो जाएगा, हम मैच जीते तो वी वन द मैच, ठीक है। हम मैच नहीं जीते, वी डिडंट विन द मैच, ठीक है। सेकंड फॉर्म कहाँ यूज हुई, डिड कहाँ यूज हुआ, सब आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के नोट्स बनाए, प्रैक्टिस करिए क्वेश्चनों की जो मैंने आपको दिए हैं। तो आप 2 मिनट में हवा में बना दोगे क्वेश्चनों की। और जैसे ही आपका लेवल अप यहाँ पे भी हो चुका है तो ये वीडियो की लेंथ 10 मिनट से ज़्यादा की नहीं होगी, क्योंकि आपका लेवल बढ़ चुका है। अब आप बहुत लोगों से आगे हो। ऐसी आपने बस 10 वीडियो और देख ली सारे सारे टेंसेस की, तो आपका लेवल इतना आगे हो जाएगा, इतना आगे हो जाएगा कि आप सोच ही नहीं सकते, समझ रहे। आप मतलब इस लेवल का सोच लोगे, आपका लेवल बढ़ जाएगा। आप इतनी प्रैक्टिस करोगे तो आप 90% जनता से आगे रहोगे, ठीक है। वे अगले सप्ताह दिल्ली जाएंगे, तो अगले की बात है तो दे विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट की वीक की बात हो रही है, माफ कर दो अगलों को, ठीक है। मेरा भाई डॉक्टर बनेगा, देखो मेरा भाई तो देखो पंचर वाला बनेगा, लेकिन आपका भाई अगर डॉक्टर बनना है तो माई ब्रदर विल बिकम ए डॉक्टर, ठीक है। बस अब इसी की मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए। तो आपका अफर्मेटिव वाला पूरा कवर हो गया, ठीक है। अफर्मेटिव वाला पूरा हो गया, उसके बाद नेगेटिव पे आ जाएंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए, आपको करने ही करने हैं। अगर आपको अपना लेवल अप देखना है तो भाई प्रैक्टिस करो, ठीक है। जो मैं नोट्स बनवा रहा हूँ नोट्स बनाओ, जो मैं बात कर देता हूँ बोल देता हूँ बीच बीच में, वो भी मैं काम की बात बोल देता हूँ। जो जो आपको काम की लगे कि भाई हाँ ये बहुत पॉइंट की बात है नोट्स में ऐड करने के लिए, जो मैं क्वेश्चन भी बता देता हूँ बीच बीच में और मैं आंसर भी बता देता हूँ सोच के, और मैं काम की चीज़ भी बता देता हूँ कि हाँ ये वाली बात याद करने की है इन चीज़ों में, तो उस चीज़ का नोट्स बना लिया करो, ठीक है। किसी भी लेवल पे हो आप, इंडिया में तो रहते हो ना, ये वीडियो आपने खोली है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट में इंसान कभी भी किसी भी लेवल पे हो, बस उसे बस ये वीडियो खोलनी है, नोट्स हैं जो मैं सारे कंसेप्ट बता
रहा हूँ, उसके सॉल्व एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, मोर देन सफिशिएंट है। इससे अलावा कुछ करना ही नहीं है तुम्हें, अगर फ्यूचर इंडेफिनिट में मास्टरी हासिल करनी है बस। ठीक है, खुश रहो, है ना। कभी कभी छोले कुलचे खा के, छोले खा के ही खुशी नहीं मिलती है। चुपचाप जो टीचर बताए, नॉर्मल कोई भैया बताए बने, जो बोल रहे हैं करते चलो ना, ले आई। ठीक है, और नेगेटिव पे आते हैं अब। ठीक है, अपनी बुआ चाची जो भी पे, तो आ जाते हैं नेगेटिव वालों पे। तो नेगेटिव की पहचान क्या होती है भाई, बस वही है, सेम रहता है, बस इसमें नोट लग जाता है। क्वेश्चन पूरे सेम है, देखो 5 सॉल्व एग्जाम्पल हैं, लगातार मैंने लगा दिए हैं। और क्या है फॉर्म में, तो बस यही है, विल के बाद नोट लग जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, अगर आप प्रोफेशनल वाले बंदे हो तो विल के साथ नोट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये स्कूल के बच्चों के लिए। लेकिन अगर आपको स्पीकिंग के लिए यूज़ करना है, आप विल नॉट मत बोलना कि आई विल नॉट बी डूइंग, आई वॉन्ट बी डूइंग। वॉन्ट एक आता है अलग, कि मैं आई वॉन्ट टू बिकम एन IAS। ठीक है, वो अलग वॉन्ट है, ये अलग वॉन्ट है। WILLNOT को मिला के झादी होती है, तो क्या होता है WON और एपिस्ट्रोफी मार्क और टी लगा देते हैं, तो वॉन्ट बोलते हैं उसे। वो वॉन्ट अलग है, वो वॉन्ट अलग है, बोलने को प्रोनाउंसिएशन वॉन्ट ही रहती दोनों की। ठीक है, हम रविवार को यात्रा नहीं करेंगे। देखो रविवार की क्या दिक्कत है भाई, वी विल नॉट ट्रैवल ऑन संडे। अरे रविवार को ही तो होती हैं यात्राएं। मेरे पिता आज कार्यालय नहीं जाएंगे, माई फादर विल नॉट गो टू ऑफिस टुडे। तो इसका क्या होगा, अब तुम बोलोगे तो माई फादर वॉन्ट गो टू ऑफिस टुडे। ठीक है, पक्षी बारिश में नहीं उड़ेंगे, द बर्ड्स वॉन्ट फ्लाई इन दी रेन। ठीक है, बच्चों जो पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, विल नॉट ही यूज़ करना आप, है ना, क्योंकि आपके टीचर अनपढ़ होते हैं आजकल, सरकारी टीचर सारे और प्राइवेट भी होते हैं। तो विल नॉट पूरा लिखना, क्योंकि साले नंबर काट लेंगे, फिर मैं बता रहा हूँ गाली वाली बक दूंगा वेल में। तो आप जो बड़े बच्चे हैं, जो फॉरेन लोगों से फॉरेनर क्लाइंट संभालते हैं, या ताजमहल में आते हैं, जो टूर गाइड हैं या और कोई लोग, तो आप पूरा वॉन्ट बोलना। ठीक है, और 10 बार नहीं समझाऊंगा, एक बार मैं समझ में आ गई होगी, इतना भी कोई पागल नहीं होता है। ठीक है, आ जाओ, अब मैं प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर आ जाते हैं इंट्रोगेटिव पे। ठीक है, तो ये फिर वही बात है, क्वेश्चन दे दिए मैंने प्रैक्टिस करने के लिए, करने वाले करेंगे, पढ़ने वाले पढ़ेंगे। कोई इंसान ये नहीं कहेगा कि भाई सरकार की वजह से हम गरीब हैं। बस इस स्टेटमेंट को जो समझ गया वो कभी भी लाइफ में अनसक्सेसफुल तो नहीं होगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं इंट्रोगेटिव वाले पे, कि भाई कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो बस स्टार्टिंग में विल आ जाएगा। WH फैमिली वाले हाउ, वेयर, वॉट, ये सब मैंने आपको बता रखे हैं, कब कहाँ क्यों आएंगी, एकदम स्टार्टिंग में आ जाती है ना ये चीज़ें। जैसे मान लो मैंने आपको यही, मैं इसका आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे क्या तुम्हारी बहन डॉक्टर बनेगी, विल योर सिस्टर बिकम ए डॉक्टर। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपकी सिस्टर तुम्हारी बहन क्या डॉक्टर बनेगी, तो ये इसका आंसर भी सेम रहेगा, विल योर सिस्टर बिकम ए डॉक्टर। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, क्या राम आज भाषण देगा, विल राम डिलीवर ए स्पीच टुडे। तो अब मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ, राम क्यों आज भाषण देगा। ठीक है, वाई विल राम गिव ए स्पीच, डिलीवर ए स्पीच टुडे। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन मैंने बोला, इसका जो मैंने आंसर भी बोला, पढ़ने वाले, बढ़ने वाले बच्चे, पढ़ने वाले और बढ़ने वाले बच्चे लिख लेंगे ये क्वेश्चन और आंसर के संग। ये नहीं कहेंगे कि इसमें तो WH वाले क्वेश्चन नहीं है, इसमें हाउ, वेयर, विच, वॉट और whom, सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस इज नॉट बीइंग देयर, देन हाउ वी कैन बी स्टडिंग। ठीक है, गलती निकालने वाले हर जगह गलती निकालेंगे। ठीक है, हम पढ़ने वाले व्यक्तित्व के लोग हैं, पढ़ेंगे। ठीक है, क्या यह ट्रेन आगरा रुकेगी, विल दिस ट्रेन स्टॉप एट आगरा। प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव मिक्स करके दे दूंगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ोगे आप लाइफ में, आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन है, पढ़ने वाले पढ़ेंगे, करने वाले करेंगे, पैसे कमाने वाले पैसे कमाएंगे। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको इंग्लिश ही अच्छी करनी, बहुत सारे हिंदी वाले, मराठी वाले, कन्नड़ वाले भी पैसे कमा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आपने मेहनत करी, आपने सोचा है फ्यूचर इंडेफिनिट करना है, तो करना है ना, फिर प्रैक्टिस करने तो क्वेश्चन करने हैं ना। फिर जरूर थोड़ी 5 क्वेश्चन ही करने हैं, 500 क्यों नहीं करनी, है ना। अगर बढ़ना है तो सबसे टॉप में 50 में क्यों नहीं रहना, क्यों हम बीच में रहें, एंड में रहें, हमेशा आगे रहेंगे। ठीक है, लाइफ में आगे बढ़ने की सोचो। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव मिक्स करके दे दूंगा, फिर प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, आओ। तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव मिक्स हो गए भाई, क्वेश्चन भी पूछ लिया और नेगेटिव बातें भी कर दी। ठीक है, तो अब वही बात है, नॉर्मल सेम रहेगा, बस क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, नोट भी आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप क्वेश्चन और उसके आंसर भी देख सकते हैं। नहीं आए, समझ में नहीं आए तो पूछिएगा, कमेंट में बहुत सारे लोग हैं आंसर भी देंगे, बहुत मैं भी आंसर दूंगा। ठीक है, कमेंट में पूछेगा।
ठीक है। क्या वे नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं करेंगे, विल दे नॉट स्टार्ट द न्यू प्रोजेक्ट। देखो सेम रहता है, आप पढ़ोगे देख के कहोगे कि भाई क्या है, क्या है, इतना आसान कौन पूछता है। क्या यह मशीन ठीक से काम नहीं करेगी, विल दिस मशीन नॉट वर्क प्रॉपरली। आईएनजी नहीं यूज़ हुआ, नॉर्मल चीज़ें यूज़ हुई हैं, इतना तो कर लोगे ना आप। चलो अब प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दे दूँ, नॉर्मल है, ठीक है। अब इसमें मान लो एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, लिखो, ठीक है। ये लिखने की क्या ज़रूरत है यार, मैंने बता दी थी हाउ विल वॉट। अब मैं तुम्हें एक प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर ये एंड करते वीडियो, ठीक है। क्वेश्चन तो आप कर लोगे सारे, ठीक है, बस इनको देखो, नोट्स बनाओ। ये प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन है, करिएगा, आगे बढ़िएगा और लाइफ में बस आगे बढ़ने की सोचिएगा और प्रैक्टिस करना ज़रूर, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पे।